ईडी के छापे के बाद भी नेताओं को अपनी पार्टी में लिए जा रहे हैं। हिंदू अखबार के इस विश्लेषण में उन सभी 45 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनके बारे में साफ साफ पता नहीं चलता कि चंदा देने के लिए इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। इनमें से 33 कंपनियों ने 576 करोड़ का चंदा दिया, जिसका 75% हिस्सा केवल बीजेपी को गया। टैक्स देने के बाद इन कंपनियों का मुनाफा या तो जीरो रहा या नेगेटिव रहा। अगर इनके कुल घाटे को जोड़ लें तो 1 लाख करोड़ हो जाता है। 33 में से 16 कंपनियां ऐसी हैं कि 1 पैसा टैक्स नहीं देती हैं, मगर यही कंपनियां करोड़ों रुपए का चंदा भी दे आती हैं। तो क्या इनके पास मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते से पैसा आया होगा? 6 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 646 करोड़ का चंदा दिया। इसका 93% हिस्सा बीजेपी को गया। 2016-17 से 2022-23 के बीच इन कंपनियों का मुनाफा पॉजिटिव में था, लेकिन इन कंपनियों ने कुल लाभ से काफी ज्यादा पैसा चंदे में दे दिया। तो इसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो इन कंपनियों ने मुनाफे की गलत जानकारी दी या ये किसी और के फ्रंट की तरह काम कर रही थीं। 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कुल 16.4 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसमें से करीब 5 करोड़ रुपया बीजेपी को गया, कांग्रेस, अकाली दल और जदयू को भी मिला। इन कंपनियों ने 7 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं दिया है, ना तो मुनाफे का रिकॉर्ड दिया है, ना ही ये बताया है कि होता तो आज देश में इसी की चर्चा हो रही होती कि इतना बड़ा खेल कानून की आड़ में कैसे कर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी शायद इसीलिए जोर जोर से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ताकि जनता को सुनाई ही ना दे कि वे उस चंदे घोटाले की बात नहीं कर रहे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबके सामने आया है। संजय सिंह ने भी चंदे के इस घोटाले की पोल खोल दी और शराब घोटाले के किंगपिन से 55 करोड़ के चंदे का मामला फिर से उठा दिया। हम इस पर भी आएंगे, लेकिन आप ही सोचिए, 33 ऐसी कंपनियां हैं जिनका सम्मिलित घाटा 1 लाख करोड़ का बताया जा रहा है और उनकी तरफ से कुल 576 करोड़ से अधिक का चंदा दिया जाता है। इस 576 करोड़ में से 434 करोड़ केवल बीजेपी को जाता है। अगर आप व्यापार करते हैं, आप घाटे में हैं, मुनाफा नहीं हो रहा है, तो क्या आप बीजेपी को 100 करोड़ चंदा दे सकते हैं? 100 करोड़ छोड़िए, घाटे में रहकर 10 करोड़ का चंदा क्या आप बीजेपी को दे सकते हैं? इन कंपनियों के पास बीजेपी को देने के लिए 434 करोड़ कहां से आया? यही वो सवाल है जो जांच की मांग करता है, लेकिन द हिंदू अखबार में प्रसेनजीत बोस ने अपने विश्लेषण में इसे दिखा दिया है और यही है वो विश्लेषण जो 4 अप्रैल के द हिंदू में छपा है। आपके घर जो हिंदी का अखबार आता है उसमें आपने इस घोटाले पर इस तरह का विश्लेषण देखा भी है। अमर उजाला में, दैनिक जागरण में या हिंदुस्तान में किस हिंदी अखबार में आपने इस तरह का विश्लेषण देखा है? घाटे में चल रही कंपनियां करोड़ों का चंदा दे रही हैं, क्या यह घोटाला नहीं है और किसी भी अखबार को इसकी पड़ताल नहीं करनी चाहिए? इस खामोशी की वजह क्या हो सकती है? अब ये देखिए, दूरदर्शन पर खबर चली कि जापान में राजनीतिक फंडिंग के मामले में 33 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। आप जानते हैं कि यह खबर क्या है? विस्तार से इसकी जानकारी मिलती है द हिंदू में ही। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी है एलडीपी, उसने फंड जुटाने के लिए एक आयोजन किया। जितने टिकट बिकने थे उससे अधिक बेच दिया गया और इससे आया पैसा छिपा लिया गया। प्रधानमंत्री किशिदा ने फरवरी में कसम खाई थी कि जिन लोगों ने भी ये घोटाला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस घोटाले के सामने आने के बाद कई मंत्रियों के इस्तीफे तक हो गए। जापान में सत्तारूढ़ पार्टी ने अधिक टिकट बेचकर चंदा जमा किया तो 39 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और भारत में सुप्रीम कोर्ट ने चंदे के बॉन्ड को अवैध कह दिया। तमाम जानकारी आ गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहां के प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली कि जिसने भी ये काम किया है एक्शन लेंगे
और यहां के प्रधानमंत्री ईडी के छापे के बाद भी नेताओं को अपनी पार्टी में लिए जा रहे हैं। हिंदू अखबार के इस विश्लेषण में उन सभी 45 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनके बारे में साफ साफ पता नहीं चलता कि चंदा देने के लिए इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। इनमें से 33 कंपनियों ने 576 करोड़ का चंदा दिया, जिसका 75% हिस्सा केवल बीजेपी को गया। टैक्स देने के बाद इन कंपनियों का मुनाफा या तो जीरो रहा या नेगेटिव रहा। अगर इनके कुल घाटे को जोड़ लें तो 1 लाख करोड़ हो जाता है। 33 में से 16 कंपनियां ऐसी हैं कि 1 पैसा टैक्स नहीं देती हैं, मगर यही कंपनियां करोड़ों रुपए का चंदा भी दे आती हैं। तो क्या इनके पास मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते से पैसा आया होगा? 6 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 646 करोड़ का चंदा दिया। इसका 93% हिस्सा बीजेपी को गया। 2016-17 से 2022-23 के बीच इन कंपनियों का मुनाफा पॉजिटिव में था, लेकिन इन कंपनियों ने कुल लाभ से काफी ज्यादा पैसा चंदे में दे दिया। तो इसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो इन कंपनियों ने मुनाफे की गलत जानकारी दी या ये किसी और के फ्रंट की तरह काम कर रही थीं। 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कुल 16.4 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसमें से करीब 5 करोड़ रुपया बीजेपी को गया, कांग्रेस, अकाली दल और जदयू को भी मिला। इन कंपनियों ने 7 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं दिया है, ना तो मुनाफे का रिकॉर्ड दिया है, ना ही ये बताया है कि कितना टैक्स दिया। सवाल उठता है कि क्या ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं?